नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डीके मिश्रा स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथागोरस इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने गुजारिश किया है कि सर हमें टॉपिक वाइज मैथ्स के चैप्टर में वीडियो आप अपलोड करें। तो बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे UPSI, SSC, इस तरह के एग्ज़ामों में जो है हमें सहायता मिलेगी। तो मैं आज से नए सिरे से एक नए टॉपिक की शुरुआत मैं करता हूं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैं टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और दोस्तों, एक लंबे समय तक वीडियो में नहीं बना पाया, इसकी वजह थी कि मैं हिचकी से बहुत परेशान था। 5-6 दिनों से मैं परेशान था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया। कोई याद और नहीं करता है। प्रभु ही अगर इस तरह की समस्या हो तो डॉक्टर से अगर सलाह आप सही समय पर नहीं लेते हैं तो यह बड़े रोगों का सिम्टम बन जाता है। फिर आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि दीवार पर आपकी फ़ोटो लगी होगी, माला चढ़ा होगा और यादों में लोग याद करेंगे बस। तो इसलिए दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत लाइटली नहीं लेनी चाहिए और यह बहुत ब्लाइंड तरीके की चीज़ें हैं लोगों के दिमाग में कि लोग याद कर रहे हैं। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, मैं इस चैप्टर में आपसे बात करने वाला हूँ। ये चैप्टर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि दोनों ही चैप्टर टाइम एंड वर्क, कार्य समय जिसे आप हिंदी में जानते हैं, एंड पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, यह दोनों ही चैप्टर एक है। कार्य समय, नल और टंकी, सिर्फ शब्दों का हेरा फेरी है। यहाँ व्यवहारिक तरीके से हम लोग इस चैप्टर के विषय में बहुत पहले से हम सभी जानते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके टाइटल के विषय में जानना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी फिल्म को जब आप देखते हैं दोस्तों, जब भी कोई स्टोरी राइटर, आपको बता दूं कि कहानी लिखता है तो पहले किरदार को डिसाइड करके नहीं रखता है। वह कहानी को लिखता है, साल 6 महीने में जो कहानी लिखी गई होती है उसे एक शब्द में निचोड़ कर रखना, ये सबसे बड़ा और ये मुश्किल का समय होता है उसके लिए। तो किसी टाइटल को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। आइए, कार्य और समय आज का टाइटल है, पहले इसके विषय में जान लेते हैं। दोस्तों, कार्य और समय में एक घनिष्ठ संबंध है, मैं आपको बता दूं। कार्य समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कार्य समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आप यूं कह सकते हैं, इफ वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम देन वी कैन राइट W is equal to K/T when K is constant। अर्थात आप सभी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इस थीम का अगर सही रूप से हम इसका मूल्यांकन करें तो यह क्या है। जैसे A किसी कार्य को अगर 10 दिन में समाप्त करता है, तो ये दोस्तों क्या है, ये समय दिया गया है कि ये A किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। लेकिन आपको एक बात बखूबी ध्यान रखना है कि कार्य जो होता है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी कार्य को अगर 10 दिनों में करता है तो वह व्यक्ति समान क्षमता का कार्य करना चाहेगा हमेशा। जैसे 10 ईंट है तो 10 ईंट को अगर 10 दिन में जोड़ेगा तो पर डे वह उस कार्य का 10वां भाग करेगा। अर्थात एक अगर एक दिन का कार्य देखें तो बेसिक थीम कहती कि यह समय है और समय कार्य के व्युत्क्रम होता है 1/10, अर्थात यह आपका कार्य माना जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों, यह समय है और कार्य के व्युत्क्रम है। 10 दिनों में अगर कोई कार्य करता है व्यक्ति तो वह प्रतिदिन उसका 10वां भाग करेगा। अर्थात एक दिन में 1/10, दूसरे दिन में 2/10, तीसरे दिन में 3/10, डॉट डॉट डॉट, 10वें दिन में 10/10
अर्थात वह एक कार्य पूरा कर लेगा। दोस्तों एक बात हमें ध्यान देना है कि जैसे ये आप मान लीजिए कि कार्य और समय में ए और बी, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 20 दिनों में कर रहा है। तो जहां कार्य की बात आ रही है, अगर हम नल टंकी का प्रश्न देखेंगे तो दोस्तों उसमें सिर्फ और सिर्फ शब्दों का हेराफेरी होगा कि किसी टंकी को नल ए 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 20 मिनट में भर सकता है। तो दोनों नल एक साथ चलाए जाएं तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। यहां आपको ध्यान रखना होगा सिर्फ भाषाओं का परिवर्तन है, बाकी कार्य और समय नल और टंकी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके हर तरह के प्रश्नों के विषय में हम लोग जानेंगे। जैसे टाइम एंड वर्क में अगर मैं सबसे पहले टाइप फर्स्ट की बात करूं तो टाइप फर्स्ट में जो सबसे बेहतर क्वेश्चन, दोस्तों बहुत सोने से मैं चीजों को पढ़ाऊंगा और आपको ख्याल रखना है कि यहां सबसे पहले टाइप का जो प्रश्न हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब दो व्यक्ति एक साथ कार्य करें, तो अब दोस्तों आपको याद रखना है कि एक प्रश्न हम टाइम एंड वर्क का करेंगे तो दूसरा प्रश्न हम पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी का करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिनों में। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो अब आपको ख्याल रखना है कि अगर 20 दिनों में ए काम कर रहा है, बी अकेले उसे 30 दिनों में कर सकता है, तो सबसे बेहतर जो तरीका है वह बेसिक मेथड तो हम लोग फ्रैक्शन मेथड के रूप में जानते ही हैं, लेकिन यहाँ एलसीएम मेथड का सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या कि अगर वह 20 दिनों में कर रहा है या 30 दिनों में, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ए और बी का कुल टोटल कार्य क्या है। अर्थात अगर 20 और 30 का एलसीएम लें तो ये कार्य होगा, अर्थात ये टाइम है। तो यहाँ जो आप इनका एलसीएम लेंगे वह 60 है एलसीएम। अब यह माना जाएगा आपका कार्य है, लेकिन इफिशियंसी ए और बी की क्षमता क्या है ये हमें सबसे पहले जानना है। अर्थात ए 20 दिन में किसी काम को करता है, बी 30 दिनों में करता है, टोटल कार्य 60 ईंट है मान लीजिए, तो पर डे ए कितने ईंट जोड़ता होगा, 20 दिया 60, 20 से आप इसमें भाग करें, यह पहले व्यक्ति की क्षमता है, और यह 30 गुना 60 यह दूसरे व्यक्ति की क्षमता है। अब ये प्रश्न में कहा जा रहा है कि दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने समय में समाप्त होगा। तो क्या करेंगे आप, अगर 60 ईंट है और दोस्तों पहले दिन आप 3 ईंट जोड़े, हम 2 ईंट, तो दोनों मिलकर पहले दिन 5 ईंट जोड़ेंगे। साथ साथ ऐसे कितने दिनों में 60 ईंट जोड़ जाएगा, आप सिर्फ इनकी क्षमता ये 5 ईंट से आप भाग कर दें, अर्थात 12 दिनों में यह व्यक्ति कार्य समाप्त कर लेंगे। अब मान लीजिए इसी तरह नल और टंकी का प्रश्न आ जाए, सेम इसी तरह से, तो बस भाषाओं का परिवर्तन होगा। आइए नल और टंकी का प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान दें, अब यहां एक प्रश्न आ जाए, जैसे दो नल ए और बी किसी टंकी को 6 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब मान लीजिए नल आपके पास, मान लीजिए नल ए है, यह 6 मिनट में किसी टंकी को भर रहा है, नल बी उसे 12 मिनट में भरेगा, तो दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो वो क्या होगा, हमारा कार्य होगा। ये हमारे लिए क्या है, ये समय दिया गया है। अब कार्य हम निकालेंगे तो क्या होगा, 6 और 12 का एलसीएम आप सब जानते हैं 12, ये कार्य है। अब 6 दुना 12, 2 लीटर पर मिनट भरेगा, यह 1 लीटर भरेगा, लेकिन दोनों जब एक साथ चलेंगे तो यह 3 लीटर भरेंगे, अर्थात 12 लीटर हमें यह कार्य दिया गया और 3 लीटर एक साथ यह 1 मिनट में भरते हैं। इस हिसाब से कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट में यह टंकी को पूर्णतया भर देंगे।
ठीक है दोस्तों, याद रखें कार्य हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाइटल का सबसे पहला जो मेजर लाइन है वो कार्य है समय के व्युत्क्रमानुपाती। चाहे यह नल टंकी का प्रश्न हो, चाहे वह कार्य समय का हो, दोनों में एक ही थ्योरी है, एक ही गॉस्पेल है जो आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, आइए, कभी कभी दोस्तों इस तरह का प्रश्न आता है कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे कहें कि हम और आप मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। अब यहाँ एक बात ये आ जाए कि मैं ये कहूँ कि मैं अकेले उस काम को 10 दिन में कर सकता हूँ, तो आप अकेले उस काम को कितने समय में करेंगे? मतलब हमारी और आपकी मिलकर क्षमता मिले और मैं अकेले अपनी क्षमता बताऊं और आपसे आपकी क्षमता के विषय में पूछूं कि आप उस काम को अकेले कितने समय में कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे? आइए, यहां एक प्रश्न दिया गया है कि ए और बी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए और बी किसी काम को या 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां कहा जा रहा है कि यदि बी वह कार्य अकेले 8 दिनों में समाप्त करे, मतलब बी यह कार्य अगर अकेले 8 दिनों में समाप्त करे तो ए उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। अगर इस बात पर हमें गौर करना हो कि अगर दोनों की क्षमताएं हैं तो सेम वही मेथड है कि आप सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। 8 और 6 का एलसीएम क्या है? 24 यूनिट, अर्थात 24 ईंट हमें जोड़ना है। यह दो व्यक्ति से 6 दिनों में जोड़ सकते हो, तो पर डे ये दोनों कितने ईंट जोड़ते होंगे? 6 चौका 24 और यह 8 तियां 24, अर्थात ए और बी पर डे 4 ईंट जोड़ेंगे। खाली केवल बी को देखें तो यह 3 ईंट जोड़ता है, अर्थात अगर इसमें से 3 ईंट हम माइनस कर दें तो वह 1 ईंट कौन जोड़ता है? वह ए है। और ए से अगर हमें 24 ईंट जुड़वाना है तो पर डे 1 ईंट के हिसाब से कितना दिन लगेगा? 24 दिन उस कार्य को लगेंगे समाप्त करने में। ठीक है दोस्तों, सेम यही अगर प्रश्न नल और टंकी का बने तो आप इसी तरह से लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने ये कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, लेकिन मैं अपनी पूरी क्षमता ना बताऊं, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उस परिस्थिति में आपको एक बात ख्याल रखना होगा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा, ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में करता है। अब एक काम का जो चौथा भाग है वह 10 दिनों में करेगा, तो ए पूरा काम 40 दिनों में करेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यह फ्रैक्शन पूर्णतया जब कार्य समाप्त करने का समय या क्षमता न दिया जाए तो हमें फ्रैक्शन में चौथाई भाग अगर 10 दिन में कर रहा है तो 4 भाग उस काम के होंगे। अगर चौथा भाग 10 दिन में हो रहा तो बाकी 3 भाग 30 दिन, 30 10 40 दिनों में। इसी तरह का प्रश्न अगर आपके सामने आए तो क्या करेंगे आप? जैसे एक प्रश्न दिया है कि ये किसी काम का 3/4 भाग, यह 3/4 भाग ए 12 दिनों में समाप्त करेगा, तो कहा जा रहा है वह उस कार्य को पूरा कितने समय में समाप्त करेगा। अगर इस तरह का प्रश्न हो तो आप सीधे कटा लें, 4 चौका 16 दिन, अर्थात एक कार्य ए पूरा 16 दिनों में समाप्त करेगा। 3/4 भाग का मतलब क्या? 3/4 को अगर हम फ्रैक्शन में लें तो वह 75% है। जब 75% किसी काम का 12 दिनों में हो रहा है तो खाली 25% बचता है, अर्थात 4 दिन और लगेंगे। इसलिए ख्याल रखिए कि यहां जब इस तरह का प्रश्न आया तो ए का यह पूरा समय में लगेगा कि यह पूरा काम कितने समय में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न इसी तरह का हम लोग देखते हैं। अपनी जहन में आप इस सभी ये चीज बैठा लें कि फ्रैक्शन अगर दे रहा है तो पहले हमारा कार्य होगा ए का पूरा समय हम निकालें, बी का पूरा समय निकालें, तत्पश्चात हम उसका एलसीएम मेथड लगा सकते हैं। एक प्रश्न दिया है दोस्तों कि ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, 1/4 भाग ए 10 दिन में, तो ए का पूरा कार्य आपको मिल गया। कितना मिला? यह 40 दिनों में।
अर्थात ए का हमें 40 दिन मिल गया। अब यहाँ अगले वाले प्रश्न में ये दिया जा रहा है कि किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में, अर्थात 1/3 भाग अगर बी 20 दिनों में करेगा तो पूरा काम 60 दिनों में, सीधा गुणा कर लीजिए आप, तेरे 60 दिनों में करेगा। और इन दोनों का अगर हम कार्य देखें तो फिर वही एलसीएम हम लेंगे, 60 और 40 का एलसीएम 120 होगा। दोस्तों 120 ईंट अगर आपको जोड़ना हो और आप कहें कि हम ये 40 दिनों में कर सकते हैं, अर्थात यह पर डे आप 3 ईंट जोड़ते हैं, और अगर ये 20-60 दिनों में करता है तो यह 2 ईंट पर डे जोड़ता है। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है आपसे कि यह दोनों मिलकर कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। अब यहाँ आराम से पुराना मेथड वही कि 3 2 5 ईंट पर डे अगर ये समाप्त करते हैं तो 120 ईंट 5 ईंट एक साथ एक दिन में, तो कितना समय लगेगा दोस्तों? 24 दिनों में यह एक साथ कार्य समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन में अब आप ख्याल रखें, जैसे और भी अलग अलग तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया गया है कि ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है, ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 40 दिनों में समाप्त करता है। ठीक, अब ये कहा जा रहा है कि यह दोनों लगातार 5 दिनों तक कार्य करे, तत्पश्चात वह शेष पूरे कार्य का कितना भाग शेष रहेगा। ये जब आपसे पूछा जाएगा क्या करेंगे आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि ए 20 दिन में, बी 40 दिन में, तो काम कितना है? 40, 20 गुना 40। यह व्यक्ति 2 यूनिट पर डे करता है और यह 1 यूनिट पर डे करता है। अगर यह 5 दिन साथ काम किए हैं तो एक दिन में कितने ईंट या साथ जोड़े हैं? एक दिन में 3 ईंट जोड़ सकते हैं, तो 5 दिनों में यह 15 ईंट जोड़ सकते हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग शेष कितना बचा? 15 5 20, 20 5 25, कुल 25 यह हमारे पास ईंट शेष बचे हैं। लेकिन हमसे ये पूछ नहीं रहा है कितना काम शेष बचा है, वह पूछ रहा है कितना भाग शेष बचा है। अर्थात पूरे कार्य से तुलना जब की जाएगी तो इसे पूरे कार्य से आप तुलना करेंगे। जब भी दोस्तों कंपेयर होता है वह हमेशा डिनोमिनेटर से किया जाता है, अर्थात 5/8 भाग शेष बचता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।